जय हिंद दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आप सभी को पता है, मोशन का क्लास कंटिन्यू चल रहा है। मोशन का क्लास का बात करें तो पिछले क्लास में स्ट्रेट लाइन के बारे में जाने थे, स्लोप के बारे में जाने थे, टेन थीटा के बारे में जाने थे और उसी जो है स्ट्रेट लाइन से जो है स्लोप कैसे निकलता है उसके बारे में जाने थे और उसी स्लोप से जो है ग्राफ कैसे निर्धारित करते हैं उसके बारे में हम लोग सीखे थे। चलिए आइए, आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। आज ग्राफ को स्टार्ट करेंगे। ग्राफ में सबसे जो पहला मेरा जो टॉपिक है, देख सकते हैं यहाँ पे जो हेडिंग है, ये है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ के बारे में आज जानेंगे। दूरी समय ग्राफ के बारे में आज हम लोग समझेंगे। दूरी समय ग्राफ के बारे में हम लोग समझते हैं और आप लोग देखिएगा, इससे पहले इसीलिए मैंने प्रॉपर क्लास लिया था, देखिएगा स्ट्रेट लाइन के बारे में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिएगा, इसमें 5 कंडीशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो जो चैनल पर न्यू है, लाइक चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर तरह का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखना है, इसकी बिल्कुल मत करिएगा तो ही समझ में आएगा। चलिए आइए, सबसे पहला कंडीशन के बारे में समझते हैं। देखिएगा, सबसे पहला कंडीशन क्या है। कंडीशन नंबर 1 यहाँ पे देखिएगा, केस नंबर 1 करिएगा। केस नंबर वन में क्या क्या होता है। सबसे पहले बोल रहा है कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में रहे तो उसका जो है ग्राफ कैसे होगा। देखिएगा, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो कंडीशन नंबर 1 में ये लिखिए, कोई वस्तु यदि विराम अवस्था में हो तो उसका दूरी समय ग्राफ क्या होगा। यदि यदि कोई वस्तु वस्तु विराम अवस्था में हो, वस्तु विराम अवस्था में हो तो उसका उसका समय दूरी ग्राफ क्या होगा। क्या होगा? दूरी समय ग्राफ क्या होगा। क्या होगा? दूरी समय ग्राफ क्या होगा। दूरी समय ग्राफ क्या होगा, ये आपको बताना है। याद रखिएगा, ग्राफ आपको बताना है। इस कंडीशन में देखिएगा, आपको समझना क्या है। अगर मान के चलिए कि देखिएगा, यहाँ पे विराम अवस्था में कोई वस्तु है, ये मैं इस तरह का एक ग्राफ बना देता हूँ। देखिएगा, और यहाँ पे बात करें तो देखिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ये मेरा है डिस्टेंस। ये क्या है? ऊपर में जो है, ऊपर की ओर गया है, ये क्या है? मेरा डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस है। इसी को क्या बोलते हैं? दूरी लिख लीजिए। इसी को क्या बोलते हैं? दूरी। और नीचे में लिखते हैं क्या? समय। इसी को क्या लिखेंगे? टाइम लिखेंगे। याद रखिएगा, यहाँ पे बात करें तो एक्स एक्सिस में जो आपको लिखना है वो समय लिखना है, और वहां पे बात करें वाई एक्सिस में जो लिखना है, आपको क्या लिखना है? डिस्टेंस लिखना है या फिर दूरी लिखना है। अब इसमें आपको कह रहा है कि कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो इसका बोलेगा कि आपको ग्राफ कैसा होगा। तो याद रखिएगा, ये कोई वस्तु है आपका, या इस पॉइंट पे कोई वस्तु है, इस पॉइंट पे कोई वस्तु है, इस पॉइंट पे कोई वस्तु है। तो याद रखिएगा, इस कंडीशन में जो है क्या होगा, ये ही आपका ग्राफ निकल कर आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? ग्राफ निकल कर आ जाएगा। इस तरह का आपको ग्राफ दिखेगा। कहने का मतलब ये है कि कोई वस्तु अगर है विराम अवस्था में है, अगर कोई वस्तु यहाँ मान के चलिए 2 मीटर का दूरी पे है, इसको कर लीजिए 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर। अगर कोई वस्तु 2 मीटर का दूरी पे है तो वो वस्तु 2 मीटर का ही दूरी पे रह जाएगा। अगर कोई वस्तु 4 मीटर का दूरी पे है, 4 मीटर का ही दूरी पे रह जाएगा। इस तरह का ये आपको ग्राफ निकल कर आ जाएगा। सबसे पहला कंडीशन आप समझ गए होंगे। इसको आप नोट डाउन करते चलिए और जो है फटाफट हम लोग दूसरा कंडीशन की तरफ चलेंगे। समझिएगा, ये 2 मीटर पे कोई वस्तु है, समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये वस्तु 2 मीटर में ही रहेगा। अगर 4 मीटर पे है 4 मीटर ही रहेगा, 6 मीटर पे है 6 मीटर ही रहेगा, 8 मीटर पे है 8 मीटर ही रहेगा, 10 मीटर पे है तो 10 मीटर ही रहेगा। ये कंडीशन नंबर 1 का ग्राफ था। अब याद रखिएगा, अब जो है अगला कंडीशन ग्राफ का हम समझते हैं। कंडीशन नंबर 2 करिए, या फिर यहाँ पे आप करिए केस 2 करिएगा। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ 2 भाग में। तो ये जो है मेरा केस 2 में क्या है, कोई वस्तु अगर समान चाल में चले तो क्या होगा। कोई वस्तु जो है एक समान चाल में चले, अगर देखिएगा, यदि कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही हो, कोई वस्तु, याद रखिएगा, कोई वस्तु एक समान चाल में चल रही हो, एक समान चाल में चल रही हो तो उसका दूरी समय ग्राफ क्या होगा। तो उसका दूरी समय ग्राफ क्या होगा। दूरी समय ग्राफ आपको बताना है। तो याद रखिएगा, लिखिएगा,
यहाँ पे देखिएगा क्या होता है, सेम ही कंडीशन पहले बनाइएगा। ये जो है आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, याद रखिएगा, ये आपका जो है दूरी हो गया, इसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। क्या हो गया, ये डिस्टेंस हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, ये टाइम हो गया, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या हो गया, टाइम हो गया। इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा, जब भी समान चाल पे आपको बोले, जब भी आपको समान चाल पे बोले तो याद रखिएगा, अगर जब भी कोई चाल से चलना स्टार्ट कर रहा है, समान चाल पे बोले तो इस तरह का ग्राफ बनेगा, बिल्कुल इस तरह का ग्राफ आपका बनते हुए दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि अगर मान के चलिए, अगर किसी भी जगह का अगर आपसे एंगल पूछे तो क्या होगा, किसी भी जगह का आपसे एंगल पूछे तो वो एंगल क्या होगा, एक दूसरे का बराबर होगा। वो एंगल क्या होगा, एक दूसरे का बराबर होगा। यही है, इसका मतलब यह है कि टेन थीटा जो है, टेन थीटा जो है क्या होगा, एक समान, थीटा जो है क्या होगा, एक समान चाल हो जाएगा। थीटा क्या हो जाएगा, एक समान चाल हो जाएगा। थीटा क्या हो जाएगा, एक समान चाल। जहाँ पे स्लोप क्या बोल सकते हैं, स्लोप, स्लोप जो है क्या होगा, एक समान चाल हो जाएगा, एक समान चाल हो जाएगा। देखिएगा आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, देखिएगा आपको बोल देगा कोई वस्तु एक समान चाल से चल रहा है तो उसका दूरी समय ग्राफ क्या होगा, तो याद रखिएगा स्ट्रेट बिल्कुल होगा, कॉर्नर से उठेगा। और इसका विरामा अवस्था में क्या होगा, इस तरह का ग्राफ आपको देखना है। अगर देखिएगा, और चौथा कंडीशन में आप यहाँ पे लिख लीजिए, चौथा कंडीशन में यहाँ पे बता देता हूँ, सॉरी तीसरा कंडीशन, कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3 में क्या होता है, याद रखिएगा, ये ग्राफ है आपका, ये ग्राफ है, क्या है, ये ग्राफ है। तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस करिए, ये क्या है आपका डिस्टेंस करिए, ये क्या है आपका टाइम है, ये आपका डिस्टेंस है और ये आपका टाइम है। अब देखिएगा आपको करना क्या है, बोल रहा है कोई वस्तु एक समान चाल के साथ समय के साथ, एक समान चाल के साथ समय के साथ क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। यानी बोल रहा है कोई वस्तु एक जो है समान चाल के साथ क्या हो रहा है, वो जो है बढ़ रहा है। याद रखिएगा, यदि यहाँ पे कहेगा यदि किसी वस्तु की चाल समय के साथ बढ़ रहा है, अगर कोई वस्तु है समय के साथ उसका चाल बढ़ेगा तो याद रखिएगा उसका स्लोप क्या होगा, स्लोप भी उसका बढ़ते हुए दिखाई देगा। ये इसका स्लोप इस तरह से होगा, हल्का सा यहाँ पे तिरछा होते हुए दिखाई देगा। ये आपको कंडीशन याद रखना है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसका थीटा जो है क्या होगा, इसका जो थीटा है ये बढ़ते हुए दिखाई देगा, इसका जो थीटा है ये बढ़ते हुए दिखाई देगा। यानी कि समय के साथ जो है स्लोप बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है, चाल भी बढ़ते हुए दिखाई देगा। ये तीसरा कंडीशन है। चौथा कंडीशन यहाँ पे आप यहाँ बना लीजिए, चौथा कंडीशन यहाँ पे ये है इस तरह का, यदि सेम ग्राफ आप करिएगा, याद रखिएगा इसमें बोल रहा है कोई वस्तु एक समान चाल के साथ, यानी कि एक समान चाल के साथ समय के साथ क्या होगा, उसका चाल जो है घटते हुए दिखाई दे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसका स्लोप इस तरह का घटते हुए दिखाई देगा। यानी कि इसका जो है थीटा क्या होगा, थीटा जो स्लोप या फिर स्लोप बोलिए, इसका क्या होगा, या फिर टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, घटेगा। याद रखिएगा, यानी चाल इसका घटेगा। और यहाँ पे बात करें तो थीटा जो है बढ़ेगा, यानी थीटा बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है, टेन थीटा क्या होगा, बढ़ेगा। ये भी आपको याद रखना है, टेन थीटा बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है, स्लोप बढ़ेगा। स्लोप बढ़ेगा इसका मतलब ये है कि चाल बढ़ेगा, इसका मतलब ये है कि क्या क्या होगा, चाल बढ़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, चाल क्या होगा, घटेगा। यहाँ पे क्या होगा, चाल घटेगा। ये कंडीशन आप समझ गए, ये आपको जो है कंडीशन आपको समझना है। ये 4 कंडीशन है, एक और कंडीशन है जो कि पूछा जाता है, वो भी आपको करना है। उस कंडीशन जो है वो हालांकि सेटिस्फाइड नहीं करता है, लेकिन उस तरह का अगर एग्जाम में आपको आए तो आपको समझना होगा। विराम अवस्था का बात करें तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। वहीं पे बात करें तो कोई एक समान चाल से चले तो देखिएगा यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट से बिल्कुल जो है एकदम जो है उड़ते हुए चला जाएगा, यानी कि क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल जो है एंगल ये बन जाएगा। उसके अलावा देखिएगा डिस्टेंस का बात करें तो चाल अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब जो है कर्व, यानी कि उसका क्या होगा, स्लोप जो है क्या होगा, कर्व के साथ बढ़ते हुए दिखाई देगा। और इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो चाल घटेगा तो स्लोप क्या होगा, घटते हुए दिखाई देगा। ये चीज आप समझ गए। देखिएगा 5वां कंडीशन समझते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग अब मिटा देते हैं। 5 कंडीशन है और 5 कंडीशन जो है इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात करें तो दूरी समय ग्राफ के लिए 5वां कंडीशन हम लोग समझते हैं। यहाँ देखिएगा 5वां कंडीशन क्या है, आई होप यहाँ पे आपको समझने में जो है हेल्प मिलेगा। देखिएगा एक को आकर आप समझ लिए तो आने वाला सारा जो है आप समझ लीजिएगा। चलिए आइए एक और ग्राफ बनाते हैं। तो ये मेरा ग्राफ रहा। इसके अलावा बात करें तो इसको आप करिए टाइम, इसको क्या करिए, टाइम करिए। और ये जो है आपका क्या हुआ, डिस्टेंस हो गया। ये क्या हो गया,
डिस्टेंस हो गया, याद रखिएगा। उसके अलावा देखिएगा यहाँ पे आपको 5वां कंडीशन में ये कहेगा ये, जब कोई वस्तु एक ही समय पर अलग अलग दूरी पर हो। देखिएगा एक ही समय हो, यानी कि बोल रहा है कि समय आपका क्या हो, समय फिक्स है और क्या हो, दूरी वो क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, दूरी ट्रेवल कर रहा है। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 2 मीटर है तो 2 मीटर है तो 2 मीटर है। उसके अलावा बात करें तो समय के साथ जो है, समय के साथ क्या है, दूरी तो बदल रहा है, दूरी क्या बदल रहा है, समय के साथ दूरी बदल रहा है, लेकिन समय फिक्स है। इस कंडीशन में क्या होगा, इसका जो थीटा हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो टेन थीटा हम लेंगे, 1090 डिग्री जो लेंगे, ये निकल कर आ जाएगा इन्फिनाइट। इन्फिनाइट पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो है इस ग्राफ को हम नहीं कंसीडर करते हैं। ये ग्राफ देखिएगा, ये ग्राफ इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल है, ये ग्राफ इम्पॉसिबल है, याद रखिएगा, ये संभव नहीं है, याद रखिएगा। अगर कोई यहाँ पे ग्राफ का बात करे तो सब देखिएगा यहाँ पे बोलेगा आपको दूरी बदल रहा है लेकिन समय नहीं बदल रहा है। तो इस कंडीशन में आपको समझना है कि ये ग्राफ इम्पॉसिबल है, ये संभव नहीं है। वो जो है आपको स्ट्रेट लाइन में अगर कोई आपको ग्राफ इस तरह का दिखे तो आप समझ जाइएगा उसमें सिर्फ और सिर्फ दूरी परिवर्तन हो रहा है, समय आपका परिवर्तन नहीं हो रहा है। समय का बात करें तो समय आपका फिक्स है और देखिएगा दूरी सिर्फ और सिर्फ चेंज हो रहा है, समय चेंज नहीं हो रहा है। तो 5 तरह का ग्राफ से क्वेश्चन आते हैं और इसको आई होप यहाँ से आप अच्छे से कर लिए होंगे। इसके अलावा बात करें तो देखिएगा आगे अगर आप बात करें तो आगे जो है इसमें जो है स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। और यहाँ पे बात करें तो इसमें जो है इसके अलावा और भी 2-3 ग्राफ जो है सेम ही कंडीशन पे आपका बनते हुए दिखाई देगा। उसमें भी जो है इसी तरह का क्लास को आप लोग कंटिन्यू रखने वाले हैं। और एक चीज़ यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट क्या करिएगा, नोट करिएगा, यहाँ पे नोट दे के लिखिएगा, नोट दे के लिख लीजिएगा क्या है, दूरी समय ग्राफ से, दूरी समय ग्राफ से, ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, याद रखिएगा। दूरी समय ग्राफ से, दूरी समय ग्राफ से, याद रखिएगा, दूरी समय ग्राफ से, दूरी समय ग्राफ से क्या होता है, दूरी समय ग्राफ से क्या मिलता है हमको, चाल मिलता है, याद रखिएगा। दूरी समय ग्राफ से क्या मिलता है, चाल मिलता है, ये आपको याद रखना है, चाल मिलता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है, आपको दे देगा दूरी समय ग्राफ से क्या मिलता है, तो याद रखिएगा दूरी समय ग्राफ से हमको चाल मिलता है। उसके अलावा 5 कंडीशन सभी ग्राफ में लागू होगा। पहला कंडीशन अगर वस्तु जो है विराम अवस्था में हो। दूसरा कंडीशन ये है कि एक समान चाल से वस्तु चल रहा हो। और तीसरा कंडीशन ये है कि चाल जो है बढ़ रहा हो समय के साथ। चौथा कंडीशन ये है कि चाल घट रहा हो समय के साथ। 5वां कंडीशन ये है कि जो है दूरी चेंज हो रहा है लेकिन समय आपका फिक्स है, यानी कि बात करें तो दूरी आपका परिवर्तन हो रहा है लेकिन समय फिक्स है, जो कि इम्पॉसिबल है। अगर दूरी चेंज होगा तो आप 2 सेकेंड है, 2 ही सेकेंड लगेगा, वो दूरी जो है 2 ही सेकेंड पे जो है ऊपर की ओर जाएगा। ऐसा जो है ग्राफ इम्पॉसिबल हो जाता है, जो कि ये संभव नहीं होता है। टेन थीटा इन्फिनाइट हो जाता है, इसलिए भी असंभव हो जाता है। आई होप यहाँ से आप कुछ ना कुछ सीखे होंगे। अगला जो है हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ग्राफ का 2-3 दिन क्लास चलेगा और ये है ऑब्जेक्टिव में इस तरह का सवाल एमसीक्यू में पूछा जाता है। आप जरूर जो है आप लगाने का कोशिश करिएगा, आपका इजीली सवाल बनेगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।